नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। क्लास 11th में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये 11th क्लास के लिए मैंने आज से वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है और लगभग मैं अब कुछ दिन तक 11th क्लास के ही वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि 12th क्लास में एक चैप्टर पूरा हो गया है, 10th क्लास में भी एक चैप्टर पूरा हो गया है और 10th और 12th से बहुत रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 9th और 11th में ट्राई किया जाए। तो मैं कुछ दिन 9th और 11th के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो 11th क्लास के लिए मैं आज आपके सामने फिजिक्स का वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ, तो उसे आप लोग पढ़ने की कोशिश करें। हालांकि ये चैप्टर मैंने आपको एक बार कुछ दिन पहले एक कंबाइंड क्लास के तहत ये चैप्टर पूरा पढ़ाने की कोशिश की थी और ये पूरा हो नहीं पाया था। तो जितने लोग भी चाहते हैं कि इस चैप्टर को और अच्छा समझ लें तो वो उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। मतलब शायद वीडियो नंबर पाँचवा या छठवां वीडियो था, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन मैंने इसको डाला था, 2-3 बृहस्पतिवार पहले, तो आप उसको देखकर वहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्लास की तरफ। चैप्टर हमारे पास है राशि, मात्रक और विमा। अब अगर इसकी बात करें राशि, मात्रक और विमा की, तो देखो फिजिक्स की आधारभूत चीजें, बिना इनके फिजिक्स को समझने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके सामने राशि की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि राशि क्या होता है। इंग्लिश में से बोलते हैं क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं राशि को। और आपकी क्वांटिटी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। दो। एक आपकी होती है मूल राशि, मूल राशि, और एक आपकी होती है व्युत्पन्न राशि। है क्लियर? तो अब इसको समझ लेते हैं। मूल राशियां आपकी फिक्स होती हैं, केवल 6-7 होती हैं, ठीक है, 7। और जबकि व्युत्पन्न राशियां ये बहुत सारी होती हैं, 10, 20, 50, 100, 200, जितनी भी आप आगे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस लेंदी होता चला जाएगा वैसे वैसे ये बहुत सारे मिलेंगे आपको। है क्लियर? चलिए, मूल राशियां। मूल राशियां भी कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार, 7 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो मूल राशि आपकी होती है वो होती है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। दूसरा क्या होता है हमारे पास? द्रव्यमान। तीसरा के पास होता है समय। चौथा होता है विद्युत धारा। पांचवा आपका होता है ताप। छठवां आपका होता है ज्योति तीव्रता। और सातवां हमारा होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मतलब कि ये सारी जो मूल राशि आपके पास लिखी हुई है, इन्हीं के आधार पे, इन्हीं को मर्ज करके, मर्ज मतलब मिलाकर, या इन्हीं को 2-2 बार यूज करके, 3-3 बार यूज करके हम लोग व्युत्पन्न राशियां प्राप्त करते हैं। तो मैं कुछ व्युत्पन्न राशियां आपके सामने लिख देता हूं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, हाँ, बल आघूर्ण बोलते हैं एक को, ठीक है बेटा। और ऐसे बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत सी होती है, ठीक है। इसको आप याद नहीं कर पाओगे। अगर सोचो कि मैं इसे याद कर लूँ, सारी व्युत्पन्न राशियां मिलाओ याद कर लूँ बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हालांकि अभी 11th क्लास के कुछ ही बच्चे इस वीडियो को देख पाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिर आप समझने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं और ये कम से कम बहुत सारी हमारे पास व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अभी बात इसमें पते की बात सुनो। मूल राशि जो होती है, प्रत्येक मूल राशि की अगर बात की जाए, प्रत्येक मूल राशि की बात की जाए, तो जितनी भी मूल राशियां होती हैं
उन सभी राशियों के मात्रक होते हैं और विमा होते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी राशि नहीं है जिसका मात्रक ना हो और कोई ना कोई विमा ना हो। लेकिन बेटा इसी में आपको बता दूं, एक 8वां होता है हमारे पास, इसी में होता है कोण। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों अपवाद है बेटा? क्योंकि इस एंगल का मात्रक तो होता है लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है क्लियर? कोई दिक्कत? इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट के नाम से भी जानते हैं, है क्लियर? चलिए, तो भैया ये 7 के 7 और 8 के 8 जो मैंने लिखी हैं मूल राशियाँ, और जो लिखा है आपके सामने व्युत्पन्न राशि, यानी प्रत्येक मूल राशि की और प्रत्येक व्युत्पन्न राशि की अपनी एक विमा होती है और उसका एक मात्रक होता है। यानी पहले मात्रक होता है फिर क्या होता है? विमा। तो इसका कनेक्शन क्या है, जरा ध्यान से समझिए। राशि के लिए क्या होता है? मात्रक, और मात्रक के लिए क्या होता है? विमा। फिर सुन लीजिए, राशि के लिए क्या होता है? मात्रक, और मात्रक के लिए क्या होता है? विमा होता है। अगर आपके पास राशि है तो उस राशि से आप मात्रक की गणना कर सकते हैं, और मात्रक अगर आपके पास आ गया है, मात्रक अगर आपके पास आ गया है तो आप मात्रक का प्रयोग करके विमा भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं, है क्लियर? तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप जरा समझिएगा। हालांकि जो चार्ट मैं आपके सामने बनाने चल रहा हूँ, ये चार्ट बच्चा मैंने आपको बना के अपने एक कंबाइंड लेक्चर में दे दिया था पहले ही, आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको। लेकिन चलिए मैं फिर भी बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं केवल 11th के लिए शूट कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए बेटा। अगर आप ऐसे देखें ध्यान से, तो ये चार्ट हमारे पास होता है। तो ये चार्ट आप मेरे साथ ही आप भी इसको बनाते चलिए अपनी कॉपी लेके, और जब भी वीडियो देखने बैठा करें तो एक बगल में कॉपी ले लिया करें, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुरंत मिल जाए, नोट कर लें आप। ये क्रम संख्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या? मूल राशि, और ये हो गया मूल मात्रक। तुमने क्या बताया? मूल राशि के लिए क्या होता है? मात्रक, मतलब राशि के लिए क्या होता है? मात्रक, और मात्रक के लिए क्या होता है? विमा। यानी इसका एक बगल में एक कॉलम और बनेगा, और इसे बोलते हैं हम लोग विमा। क्या बोलते हैं? विमा। अब बात आपके जहन में आ रही होगी कि सर ये विमा क्या होता है? तो जरा मैं विमा को हल्का सा डिफाइन करता हूँ, समझने का प्रयास करिए। विमा मूल मात्रकों के ऊपर, ध्यान सुनिएगा, मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाने वाली घात को, मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाने वाली घात को हम लोग विमा कहते हैं। समझ गए? मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाने वाली घातों को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला मूल राशि हमारा होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसकी विमा क्या होती है? एल। बेटा विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उन्हें भाग जाएगा पड़ोसी के पास, ठीक है? दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और इसे दिखाते हैं हम लोग किससे? कैपिटल एम से। तीसरा बच्चा क्या होता है हमारे पास? समय। समय का मात्रक क्या होता है निखिल? सेकेंड, और इसका विमा क्या होता है? टी होता है। चौथा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसकी विमा होती है कैपिटल ए। है क्लियर? कोई दिक्कत? पांचवा देखिए, उदाहरण बाद में तापमान। तापमान का मूल मात्रक क्या होता है हमारे पास? केल्विन। क्या होता है? केल्विन, ठीक है? और इसकी विमा क्या होती है? केल्विन की विमा क्या होती है भाई? या तो थीटा ले लीजिए या फिर कैपिटल सी, ठीक है? थीटा भी लिखते हैं और कैपिटल सी भी। जनरली आपको थीटा ही लिखा मिलेगा। जब आप जेसी एससी में निकालोगे तो वहाँ पे सी होता है। छठवां आपके पास होता है क्या होता है भाई? हाँ सही पहचाने, ज्योति तीव्रता, ठीक है?
ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। और इसका विमा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? CD, स्मॉल c स्मॉल d। है क्लियर? और साथ में हमारा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। और इसकी विमा भी क्या होती है? MO। है क्लियर? कोई दिक्कत? और जो 8वां लिखा हमने, कोण। ठीक है, तो कोण में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका सामान्य कोण, ठीक है, और एक होता है घन कोण। ठीक, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसकी कोई विमा नहीं थी, क्या लिखेंगे? विमाहीन। विमाहीन, इसीलिए इसे मात्रक की कैटेगरी में रखते नहीं है, पर मैं बताता हूं। और कोण में हमारे दो पार्ट होते हैं, तो एक तो हमारा होता है कोण। कौन सा कोण? सामान्य कोण। और मेरे प्यारे बच्चे, एक हमारे पास होता है घन कोण। ठीक है, घन कोण मतलब किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आपसे कहा जाए कागज पे आप 60 डिग्री बनाओ, यही तो बना। ठीक है, लेकिन अगर यही 60 डिग्री मैं आपसे बोलूं कि ये 60 डिग्री आप इस बुफर के अंदर बनाओ, ये 60 डिग्री का एंगल आप यहाँ बनाओ, इसके अंदर बनाओ, तो बड़ा अजीब व गरीब बनेगा। या मार्केट में इस समय तरबूज आ रहा है, हम बड़े बड़े तरबूज आ रहे हैं, आपने देखा होगा तरबूज वाले तरबूज बेचने के लिए क्या करते हैं कि उसके बीच वाले पहाड़ को काट के ऐसे निकाल के लाल लाल ऊपर रख देते हैं, तो जो बीच में एंगल बनता है ना बच्चे, वही हमारा होता है घन कोण। ठीक है, तो घन कोण का मात्रक हमारा क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और ये भी हमारा क्या होता है? विमाहीन। क्या होता है? विमाहीन, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये मात्रक जो मैंने आपको बताए हैं, लंबाई मूल मात्रक है ना, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। विमा क्या होगी? इसकी L होगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विमा हो गई M। ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। अब देखो, चार्ट को कॉपी करने के बाद में इन्हीं सारे मूल मात्रकों को यूज करके, इन्हीं सारे मूल मात्रकों को मैं यूज करके आगे बनाऊंगा व्युत्पन्न मात्रक। क्या बनाऊंगा बच्चे? व्युत्पन्न मात्रक बनाऊंगा। और व्युत्पन्न मात्रक बनाने के बाद, व्युत्पन्न मात्रक बनाने के बाद मैं आपके लिए उसी के आधार, जैसे देखिए लंबाई का विमा मैंने L लिखा, द्रव्यमान का M लिखा ना, ऐसे में जब आपके सामने व्युत्पन्न मात्रक बनाऊंगा तो उसी व्युत्पन्न मात्रक का मैं विमा भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, व्युत्पन्न मात्रक का विमा मेरे प्यारे बच्चे आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये चार्ट पूरा प्रिपेयर होगा। यानी आपसे कोई पूछे लंबाई की विमा, खटाक से बोलो L, द्रव्यमान की विमा खटाक से बोलो M, विद्युत धारा की विमा खटाक से बोलो A। खटाक मतलब तुरंत बोल लो। है क्लियर? कोई दिक्कत? इसे कॉपी कर लो, फिर आते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की तरफ। आओ भाई, तो देखो व्युत्पन्न मात्रक अगला टॉपिक। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या लिखी है? एक ही मूल मात्रक को दो बार या अधिक बार अथवा दो भिन्न भिन्न मूल मात्रकों को मिलाकर प्राप्त नया मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लेना। है क्लियर? अब इसको समझो ध्यान से। इसे लिखा हुआ है, एक ही मूल मात्रक को दो बार, एक ही मूल मात्रक को दो बार, मतलब आप उठा लो पहला मूल मात्रक मीटर। अगर आप मीटर और मीटर को दो बार मिलाते हो, मतलब एक बार मीटर और फिर एक बार मीटर, तो अगर आप मीटर और मीटर को दो बार मिलाते हो तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बनेगा या बनेगा आपका वर्ग मीटर बन जाएगा। ऐसे आप ले लो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो क्या बन जाएगा? ये मीटर क्यूब बन जाएगा या घन मीटर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, बोलो यार। ऐसे आप ले लो मीटर बटे सेकेंड, तो ये क्या बना? मीटर पर सेकंड बना, नहीं बना? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक ही मूल मात्रक को दो बार या अधिक बार, दो बार या अधिक बार अथवा दो भिन्न भिन्न मूल मात्रकों को, भिन्न भिन्न मूल मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, इनको मिलाकर प्राप्त नया मात्रक क्या कहलाता है? हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। दिमाग रखना, इस प्रकार के जो मात्रक मिलते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। चलो,
व्युत्पन्न होता है डेरिवेशन यानी डेराइव करके, जिनको उत्पन्न किया जाए कुछ तकड़म कुछ दिमाग लगा के। ठीक, कोई समस्या, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आओ भाई फोकस करते हैं। मैं आपको कुछ मूल मात्रक यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, और दिमाग में रखना, जैसे मूल राशि थी तो हर मूल राशि का अपना एक बीमा था कि नहीं था? तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, हर एक व्युत्पन्न राशि अर्थात हर एक व्युत्पन्न राशि से जो व्युत्पन्न मात्रक बनेगा उस व्युत्पन्न मात्रक का भी अपना एक बीमा अवश्य होता है। चलिए जरा पहली मैं चर्चा करता हूं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है क्लियर? अब अगर इसकी बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा भाई? लंबाई का मात्रक मीटर, और फिर मीटर से क्या होगा? ये वर्ग मीटर होगा, या मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा कैसे निकालोगे? तो देखो, लंबाई की बीमा क्या बताई हमने आपको? एल बताई, ये बताई लंबाई की बीमा क्या बताई मैंने आपको? एल बताई। अच्छा, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई होती है कि नहीं होती भाई? इसको अगर आप मेजरमेंट करोगे मीटर में, और ये अगर ऐसे है तो भी तो आप इसको मीटर में ही मेजरमेंट करोगे कि नहीं करोगे? तो वही चीज़ हो गया कि लंबाई को भी मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो अगर मीटर के लिए आपने एल लिया है तो चौड़ाई के लिए भी आप क्या लोगे? एल लोगे, और ये एल लिखते ही क्या जाएगा पे? ये L2 आ जाएगा। बेटा एल स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको ध्यान रखना, L2 पढ़ेंगे। है, हमको भी मालूम है L2 ऐसे बोला जाता है, लेकिन बीमा में ध्यान रहे, बीमा में इसको एल स्क्वायर नहीं पढ़ना है, L2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? L2। दूसरा, जैसे आपके पास आ जाए आयतन, क्या आ जाए? आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसका आप निकाले मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और भाई अगर ऊंचाई हो तो लोग बोलते नहीं कि इतनी मीटर ऊंचाई पे गए हैं, इतने मीटर ऊंचाई पे, नहीं, ऊंचाई को भी लोग मीटर में ही मेजरमेंट करते हैं। मीटर हो गया, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से देखें, मीटर 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 मिलकर क्या बन जाएगा? ये मीटर क्यूब बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा? ये हमारा घन मीटर बन जाएगा, है क्लियर? अब आओ इसकी निकालते हैं बीमा। तो बीमा कैसे निकलेगी? जैसे ऊपर लिख लिखी भाई, मीटर की बीमा क्या लिखी आपने? एल, क्यों सूरज? और फिर मीटर की आपने क्या लिखी? एल, और फिर इस मीटर की आपने क्या लिखी? है एल लिखी, और ये हमारा क्या होगा? ये एल क्यूब ना? अरे पगले, L3 बोलेंगे, एल क्यूब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? L3। जैसे इसको L2, इसे क्या बोलेंगे? L3। कोई दिक्कत? आओ आगे। तीसरा देखो, जैसे आपका आज है चाल बराबर, भाई चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है बताओ? अच्छा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये होता है। मात्रक की बात कर लें इसका, तो मात्रक क्या निकल के आएगा? देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? दूरी बोलते हैं इतनी दूरी है, तो दूरी को भी हम लोग किलोमीटर या मीटर में नापते हैं। तो हमने दूरी को बोल दिया मीटर में, और समय को बोल दिया सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर बटे सेकंड, या मीटर पर सेकंड। बटे को पर बोलते हैं, तो मीटर पर सेकंड या मीटर बटे सेकंड। अब इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। तो बीमा क्या आएगी? देखो प्यारे बच्चे, बीमा क्या आएगी भाई? मीटर मतलब देखो, मीटर मतलब एल है कि नहीं है? ये एल हो गया, बटे लगा तो बटे तुम भी लगाओ। ध्यान देना, यहाँ देखो मल्टीप्लाई से तुमने यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लिया है, तभी तो एल और एल मिलकर L2 हो गया है, या एल 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 मिलकर L3 हो गया। तो ऐसे ही सेकंड में क्या होगी? टी होगी। तो चाल की बीमा क्या आ गई? L/T। लेकिन इसको इस तरह लिखते नहीं है, आप एक काम करो, यहाँ टी की घात कितनी दिख रही है? 0 ना 1। जैसे यहाँ लिखा है x स्क्वायर, तो घात नहीं बोला 2 है, ये 3 है, ये 0 है। लेकिन ये जब ऐसे लिखा है, जब केवल x लिखा है, तो घात कितनी होती है? 1 होती है। तो दिमाग लगाओ, अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ी सेकंड के लिए, तो एल पे घात कितनी है इस समय? 1 है, और टी पे घात कितनी है? 1 है। अगर ये कहीं लिखा हुआ है 1/10², तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात -2।
लिखते हैं साहब, ऊपर ले जाओगे तो घात कैसी जाएगी, माइनस में। अब यहाँ देखो ये L/T है, टी को फेंको ऊपर तो उसकी विमा क्या निकल के आएगी, ये वो L तो ऐसे रहेगा ना, टी को ऊपर लेगा तो टी की घात कर दो माइनस में, LT-1। क्या बोलेंगे इसको, LT-1। यानी चाल की अगर आपसे कोई विमा पूछता है तो क्या बताओगे आप, LT-1। कोई दिक्कत। अगला हमारे पास होता है घनत्व का। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ये तो पता था, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो ये बताओ अच्छा, घनत्व बराबर फिर क्या आएगा, द्रव्यमान और बटे आयतन, ठीक। तो इसका मात्रक क्या आएगा, ठीक। देखो ध्यान से, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक देखो भी लिखा हमने, आयतन का मात्रक निकालो, कहीं क्या निकालो, मीटर क्यूब निकालो ना, मीटर क्यूब, ये हो गया। अब इसकी विमा निकाल दो, देखो बड़े आराम से निकलेगी विमा, किलोग्राम। द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान की विमा हमने चार्ट में क्या लिखा है, देखो फटाक से पीछे बैक करो वीडियो को, तो भैया देखो द्रव्यमान की विमा लिखाई होगी ना आपको, एम लिखाई होगी, तो आप उसको लिखो एम, लिख दिए। और मीटर क्यूब, इसकी विमा कितनी है, L3 है, L3 रखो। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे टी को ऊपर ले गए थे, अब टी की घात क्या हो गई थी, -1। वैसा आप इसे ले जाओ तो क्या बनेगी, ML-3। क्या बोलेंगे, ML-3। कोई दिक्कत, इसे फटाक से छापो, फिर आगे 2-4 और निकाल के दिखाएं, फिर इस वीडियो को फिनिश करें। आओ भाई, अब देखो ये आपके सामने कुछ बवाल लिखा है, 10 होमवर्क लिखा है। त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बलागुण, कार्य, शक्ति, स्थितिज ऊर्जा, आवृत्ति और सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन सभी राशियों के आपको क्या निकालना है, देखो निम्नलिखित भौतिक राशियों का मात्रक और विमा लिखो। यानी सबका आपको मात्रक निकालना है होमवर्क में और विमा निकालना है। देखो भी विमा के ऊपर एक क्लास और देंगे, अगली क्लास। अभी मैं सोचा कि विमा आपकी खत्म हो गई, ये चैप्टर आपको इस चैप्टर के ऊपर कम से कम 4 या 5 क्लासें आएंगी, 4 क्लासें आएंगी शायद संभवतः। तो ये पहली क्लास अभी है, अगले क्लास का वीडियो मैं कल शूट करूँगा। लेकिन अगर आप लोग होमवर्क करते रहे तो, होमवर्क अगर आप लोग नहीं भेजेंगे करके तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा उतनी पंचुअलिटी के साथ। और अगर आप लोग रेगुलर होमवर्क करके मुझे ग्रुप पे भेजते रहे तो डेफिनेटली आई विल शूट योर वीडियो। अब इस पर ज़रा थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बता दें आपको सूत्र, ताकि आपको अगर वैसे अगर आप इसे 9th क्लास की बुक में ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास 9th क्लास की बुक नहीं है तो मैं सारे फॉर्मूले बोल देता हूँ, आप उसे फटाफट नोट कर लीजिए। त्वरण का होता है भाई वेग बटे समय या वेग परिवर्तन बटे समय। संवेग का होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग का आपका होता है बल गुणे समय। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बलागुण का होता है बल गुणे दूरी। कार्य का होता है बल गुणे दूरी। शक्ति का होता है कार्य बटे समय। स्थितिज ऊर्जा का होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। आवृत्ति का होता है 1 बटे समय। सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये आपको निकालना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। है क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैंने इसका मात्रक बोल दिया आपको। फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान का वर्ग। है क्लियर? एक बार फिर सुन लो सारे फॉर्मूले। तेज नहीं बोले हैं हमने, बोले स्लो ही हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। त्वरण का वेग बटे समय। संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग का बल गुणे समय। बल का बल गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण। बलागुण का बल गुणे दूरी। कार्य का बल गुणे दूरी। शक्ति का कार्य बटे समय। स्थितिज ऊर्जा का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। आवृत्ति का 1 बटे समय। सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। और इसकी होती है बल गुणे दूरी का वर्ग बटे किलोग्राम स्क्वायर, या बल गुणे दूरी का वर्ग बटे किलोग्राम का स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान का स्क्वायर आप बोल सकते हैं। है क्लियर? तो ये 10 आप बढ़िया से निकाल के और बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।